भारत का उत्तर पश्चिमी हिस्सा थार मरुस्थल। पहली नज़र में यह जगह एक अंतहीन वीरान और निर्दयी रेगिस्तान जैसी लगती है। एक ऐसी जगह है जहां दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को छू लेता है और पानी यहां एक दुर्लभ खजाना है। लेकिन अगर आप रुके, ध्यान से देखें तो यह भयानक सन्नाटा टूट जाता है। मौत जैसी दिखने वाली इस ज़मीन के नीचे और इन रेतीली धरों के बीच जीवन पूरी शिद्दत से धड़कता है। यह कहानी है थार के उन अनोखे बासिंदों की जिन्होंने प्रकृति की सबसे कठिन चुनौतियों को मात देकर यहाँ अपना घर बसाया है। आज हम चलेंगे थार के उस सफ़र पर जहाँ हर दिन एक जंग है और हर रात एक नया सवेरा। रेगिस्तान में सुबह का समय सबसे अनमोल होता है। सूरज की गर्मी बढ़ने से पहले थार के जीवन अपने भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। मिलिए ब्लैक बग यानी काले हिरण से, भारत की सबसे खूबसूरत और तेज दौड़ने वाले जीवों में से एक। इनकी गति ही इनका सबसे बड़ा हथियार है। यह रेगिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। और यह है चिंकारा, रेगिस्तान का असली वासी। इसे कई दिनों तक पानी में पीने की ज़रूरत नहीं होती। यह अपनी पानी पीने की ज़रूरत उस सूखी घास और पत्तों से पूरी कर लेता है जिसमें नमी की मात्र कुछ बूंदें ही बची होती है। प्रकृति ने इन सुख में जीवित रहने का अद्भुत वरदान भी दिया है। चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु भी है। रेत पर धीरे धीरे कदम रखता यह राजसी पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडाउन। कभी पूरे उत्तर भारत में उड़ान भरने वाला यह पक्षी आज विलुप्ति की कगार पर है। थार का यह इलाका दुनिया में उनका आखिरी सुरक्षित ठिकाना बचा है। लगभग 200 गोडाउनी आज जिंदा है। गोडाउन को संरक्षण देने के लिए राजस्थान सरकार ने इन्हें राज्य पक्षी का भी दर्जा दे रखा है। दोपहर होते होते थार का मिजाज बदल जाता है। तापमान 45 डिग्री के पार जा चुका है और रेत उबलने लगती है। बड़े जानवर अब छांव तलाश चुके हैं, लेकिन रेगिस्तान की यह भट्टी कुछ जीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत है। यह है सांडा, स्पाइनी टेल्ड लेजर्ड। यह एक पूर्ण शाकाहारी छिपकली है जो अपने बिलों के पास रहकर धूप सेकती है। इनके बिल रेगिस्तान में वातानुकूलित कमरों की तरह काम करते हैं, जहां बाहर की झुलसाने वाली गर्मी का कोई असर नहीं होता। लेकिन यहाँ हर कदम पर खतरा है। इस रेत के नीचे एक खामोश मौत इंतजार कर रही है। सो स्केल्ड वाइफर, यह सांप रेत में खुद को इस तरह छिपा लेता है कि शिकार को भनक तक नहीं लगती। थार के इस खेल में छलावरण ही जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर तय करता है। जैसे जैसे दिन ढलता है, रेगिस्तान एक लंबी सांस लेता है। तापमान गिरता है और थार के शिकारी अपनी मांदों से बाहर आते हैं। यह है डेजर्ट फॉक्स, मरुस्थली लोमड़ी। इसके बड़े कान सिर्फ सुनने के ही काम नहीं आते, बल्कि यह शरीर की गर्मी को बाहर निकालते हैं। इसे ठंडा रखने में भी मदद करते हैं। इनके पैरों में लंबे बाल इनको रेगिस्तान में चलने के लिए काम आते हैं और रेगिस्तान में बढ़ते तापमान से बचाते हैं। यह एक कुशल शिकारी है। रेत के नीचे रेंगते हुए छोटे से कीड़े या चूहे की आहट भी इसके बड़े कानों से बच नहीं सकती। और यहाँ झाड़ियों के पीछे गात लगाए बैठी है इंडियन डेजर्ट कैट। दिखने में यह भले एक आम घरेलू बिल्ली जैसी लग रही है, लेकिन यह रेगिस्तान की सबसे खूंखार शिकारी है। थार के इस पारिस्थितिक तंत्र में हर जीव का अपना एक विशेष स्थान है जो इस प्राकृतिक के संतुलन को बनाए रखते हैं। थार रेगिस्तान में बहुत से ऐसे और जीव जंतु हैं जिसकी हमें इस वीडियो में व्याख्या तक नहीं की है। अगर हम बात करें ऊँट की, तो ऊँट को तो रेगिस्तान का मुख्य जानवर कहा जाता है। राजस्थान का राज्य पशु पालतू श्रेणी में ऊँट ही आता है। ऊँट रेगिस्तान का वो जानवर है जिसे रेत पे चलने में आसानी होती है, या हम यूँ कहें कि रेगिस्तान और ऊँट का संबंध एक दूसरे के लिए ही है। अब बात करते हैं थार की वाइल्ड लाइफ की कहानी तब तक अधूरी है जब तक हम उनके सबसे बड़े रक्षकों की बात न करें। मिलिए बिश्नोई समाज से। सदियों से यह समुदाय रेगिस्तान के जीवों और पेड़ों को अपने परिवार का हिस्सा मानता आ रहा है। इनके लिए एक काले हिरण की जान की कीमत किसी इंसान की जान से कम नहीं है। इतिहास गवाह है कि इस समाज के लोगों ने पेड़ों और जानवरों की रक्षा के लिए अपनी जान तक कुर्बान की है। आज जहां दुनिया भर इंसान और वन्यजीवों के बीच टकराव बढ़ रहा है, वही थार के ये गांव दुनिया को सह अस्तित्व का एक महान सबक सिखा रहे हैं।
यहाँ जानवर इंसानों से डरते नहीं बल्कि उन पर भरोसा करते हैं। रात के अंधेरे में थार एक अलग ही दुनिया में तब्दील हो जाता है। ठंडी हवाओं के बीच तारों की छाँव में यह रेगिस्तान कल की एक नई जंग के लिए खुद को तैयार करता है। थार सिर्फ रेत का एक बंजर विस्तार नहीं है, यह जीवन की अदम्य इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, जीवन अपना रास्ता खोज ही लेता है। लेकिन यह नाजुक पारिस्थितिक तंत्र आज खतरे में है। जलवायु परिवर्तन, सिकुड़ते जंगल और मानवीय गतिविधियाँ इन जीवों के घर को उजाड़ रही है। थार के इन अनमोल खजानों को बचाना अब सिर्फ एक विकल्प नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर थार का यह जादुई जीवन खत्म हो गया तो सिर्फ जानवरों को नहीं बल्कि प्रकृति के एक सबसे खूबसूरत कविता को हमेशा के लिए खो देंगे। थार के बहुत सारे जीव जंतु आज रेड श्रेणी में हैं, यानी इस पे संकटग्रस्त प्रजाति हो चुकी है। ये धीरे धीरे इनका वजूद खत्म होते जा रहा है। हमें इनको बचाने के लिए आगे आना होगा। और अगर आपको हमारी यह खास डॉक्यूमेंट्री थार रेगिस्तान के वाइल्ड लाइफ की डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कीजिए और कमेंट में आपको कौन सा जानवर सबसे बेहतरीन लगा कमेंट में अवश्य लिखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।